अस्सलाम वालेकुम। अंदाज स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है और आज हम बात करेंगे ओलंपिक्स के हवाले से अपने शो के अंदर। और इसी हवाले से आज हमने अपने शो के अंदर भी मेहमान जो है ओलंपिक्स के हवाले से तलब किया हुआ है। और ओलंपिक का आगाज़ अगर हम देखें तो 1896 में यूनान में हुआ था। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं कि पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में जब हिस्सा लेना शुरू किया तो पहली दफ़ा पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में टाइटल जो है, गोल्ड मेडल जो है, पहली दफ़ा 1960 में 9 सितंबर को हासिल किया। एक बड़ा दिन था पाकिस्तान के लिए कि पहली दफ़ा गोल्ड मेडल हासिल किया पाकिस्तान ने हॉकी में और पहली ही दफ़ा ओलंपिक्स में कोई टाइटल पाकिस्तान ने हासिल किया। आज ओलंपिक्स में बहुत से सवालात भी हम करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे। और लेकिन एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के लिए इनफरादी तौर पर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने वाले इसी अरशद नदीम को हम अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं कि एक 77 साल तारीख में पाकिस्तान के लिए इनफरादी तौर पर उन्होंने ये टाइटल हासिल किया, अपने नाम किया। साथ साथ हम बहुत सी बातें भी करेंगे हॉकी के हवाले से भी, क्योंकि हॉकी में सबसे ज़्यादा हमने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ ओलंपिक में 4 दफ़ा। और क्योंकि इनफरादी तौर पर हमारी कारकर्दगी अगर देखें तो ओलंपिक्स में कोई ख़ास नहीं रही है, लेकिन गाय बिगा हम कोई ना कोई तमगा ज़रूर हासिल करते दिखाई देते हुए नज़र आए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बहुत कम छोटे पैमाने पे हमारा दस्ता जाता है और वो दस्ता कुछ ना कुछ पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम को लहरा कर नज़र आ रहा होता है। तो आज हमारे शो पर मौजूद है काशिफ अहमद फारूकी साहब, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, ऑर्गेनाइजर हैं और साथ साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के। बहुत से सवालात आज ओलंपिक्स के हवाले से इनसे भी ये भी करेंगे। साथ साथ दीगर शोबों में भी ये काफ़ी महारत रखते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज करते हैं टूर्नामेंट। और साथ साथ अगर बात करूँ तो स्कूलों से भी वाबस्ता है, यूनिवर्सिटी से भी वाबस्ता है और मीडिया के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे होते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर मीडिया कोऑर्डिनेटर की हैसियत से भी काम कर रहे होते हैं। तो काशिफ अहमद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब आपका बहुत बहुत थैंक्स। और बात की शुरुआत हम करना चाहेंगे क्योंकि ओलंपिक्स की शुरुआत जहाँ से शुरू हुई थी 1896 से, लेकिन अगर देखें तो ओलंपिक्स के जब पहला टाइटल पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया ओलंपिक्स के अंदर तो हॉकी में 1960 में हासिल किया। फिर एक तवील, मैं कहता हूँ कि 77 साल तारीख में अरशद नदीम ने जो कारनामा अंजाम दिया, 118 साल तारीख को उसने ओलंपिक्स में ख़त्म किया और फिर पाकिस्तान के लिए जो है उन्होंने टाइटल हासिल किया। तो सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि आवाम को ये पता चल सके काशिफ अहमद फारूकी साहब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं वो वाज़ेह हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अंदाज टीवी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया और इस काबिल समझा कि मैं कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ नई चीज़ आगाही दे सकूं। मैं बेसिकली 27 साल से मैं इस स्पोर्ट्स से वाबस्ता हूं। पुराना प्रोफेशनल मैं क्रिकेटर भी रहा हूं और अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 कराची एंड पाकिस्तान बोर्ड, कराची बोर्ड, कराची यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी तमाम क्रिकेट मैंने खेली है। फिर उसके बाद फिर मैंने डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन से BPEd भी किया और MSc भी किया है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में। फिर मैं इसी साथ साथ में अपने स्पोर्ट्स की फील्ड में रहकर मैं मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एज ए स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर में जॉब कर रहा हूँ और 27 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। और अपनी टीम ओलंपिक से नॉन ओलंपिक गेम है वो आर्म रेसलिंग, तो उससे मैं वाबस्ता हूँ, उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और मुख्तलिफ इवेंट में ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और एसोसिएशन लेवल पे। आजकल मैं कोऑर्डिनेटर हूँ सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का और उनके साथ में तकरीबन 14 साल से उनके साथ हूँ, जिसमें से मैंने 4 और 5 सिंध गेम अटेंड किए उनके साथ और 2 नेशनल गेम अटेंड किया है और तीसरा जो है साउथ एशियन गेम। तो इस तरह मैं उनके साथ वक्तन काम करता रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि 17 साल के बाद 35वां नेशनल गेम कराची को मिला है। 17 साल पहले कराची में हुआ था नेशनल गेम, तो 17 साल के बाद ये किन्नौर होता है नेशनल गेम में और 2 साल के बाद होता है और ये पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन कराती है। तो लास्ट ईयर 2 साल पहले आपका कोयटा में हुआ। अच्छा, कोयटा की आप बात कर रहे हैं काशिफ साहब है, और अगर हम बात करें कोयटा के हवाले से जो 34वां नेशनल गेम्स वहाँ मुनक्किद हुआ था उस पर बात करूँगा काशिफ साहब से। ऑर्गेनाइज करना एक बड़ा मुश्किल काम है और सिंध को आप खुद कह रहे हैं कि 17 साल के बाद ये एजाज़ हासिल होने जा रहा है कि ओलंपिक्स से यहाँ पर जो है जो नेशनल गेम्स हैं वो 17 साल के बाद है सिंध के अंदर होंगे, कराची में होंगे। और
इसके लिए क्या तैयारियां अगर हम देखें तो आप समझते हैं कि वो तैयारियां हमारे पास है कराची में मौजूद हैं, वो फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, वो खिलाड़ियों के लिए रहाइश गाह हमारे पास अच्छी मौजूद है, वो ग्राउंड्स हमारे पास मौजूद हैं जहां हम इवेंट करवा सकेंगे? मैं आपको बताने का मकसद ये है कि सन 2012 में लाहौर में था नेशनल गेम, 33वां नेशनल गेम। फिर 6 साल के वक्फे के बाद, 6 साल के बाद सन 2019 में फिर आपका कोयटा में हुआ, फिर उसमें पेशावर में हुआ सन 19 में, फिर उसके बाद 23 में कोयटा, जबकि ये हर 2 साल बाद होना चाहिए। और ये रूल ये है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कि वो हर 2 साल के बाद अलाउड करता है। क्या वजह है कि गैप क्यों आया? चलें कोविड का थोड़ा सा एक अगर हम देख लेते हैं, वो ईयर से अगर हम निकाल देते हैं उसमें तो आपको पता है उसके बाद उससे पहले तो सारी चीजें होनी चाहिए रेगुलर। मसला सारा ये है कि देखिए पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन सिर्फ जो है ना ऑर्गेनाइज करने के लिए मुख्तलिफ शहरों को अलाउड करती है। कभी लाहौर में यानी पंजाब में आए तो लाहौर में हुआ, अगर पेशावर में हुआ KBK हुआ तो फिर पेशावर में आया तो सिंध, और अगर कोयटा सुबह बलूचिस्तान में आया तो कोयटा में हुआ। तो इस तरह सुबह सिंध को जगह मिला वो कराची में है। सारा मसला तो आपको पता है कि बजट का होता है। जिस शहर में ये दिया जाता है ओलंपिक कि आप ओलंपिक ऑर्गेनाइज करें नेशनल गेम, तो उस नेशनल गेम का जो सुबह जिस शहर को दिया था उसका सुबह उसको प्रमोट करता है गवर्नमेंट सतह पे, तो तब जाके ऑर्गेनाइज होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मसला जो आता है वो बजट का आता है। जैसे कि आपने कहा है कि इंशाल्लाह कि 17 साल के बाद कराची को ये नॉमिनेट हुआ है 35वां नेशनल गेम, जो तवक्को है कि जनवरी फरवरी तक इंशाल्लाह कि उसको करने के लिए कम से कम 5-6 साल 5-6 महीने इसको दरकार होता है, क्योंकि उसमें अच्छी रिहाइश देनी होती है। तमाम जो सूबे के खिलाड़ी आते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन दी जाती है, उनको अच्छी होटल रिहाइश दी जाती है, और फिर TAD और वो सब चीज़ें मुहैया किया जाता है जो अच्छे पैमाने पे जो अच्छा ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले बजट होता है। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सिंध ओलंपिक के साथ, और ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह का होगा। और सुनने में आया है कि इंशाल्लाह इसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना इसको ओपनिंग सेरेमनी भी करेंगे और पीपल्स पार्टी इसको बहुत सपोर्ट करेगी। चलिए पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करेगी, और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। जिस गवर्नमेंट हो सिंध के अंदर उसे ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए खेलों के हवाले से। और अगर मैं देखूं तो इस वक्त बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि नौजवान हैं, यंग हैं बिलावल भुट्टो साहब, और वो बड़ा फोकस अब कर रहे हैं खेलों को। और खेलों के हवाले से थोड़ी सी बात करें जहाँ पर बहुत फोकस उनका रहा है खेलों के अंदर, तो उनके जो अहदेदारान हैं, और खासकर मैं मिनिस्टर्स की उनकी बात करूँ, सईद गनी साहब हो जाएं, मुर्तज़ा वहाब साहब हो जाएं, शर्जील मेमन साहब हो जाएं, और दीगर जितने भी अहदेदारान हैं वो खेलों को बहुत ज़्यादा अब फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। कराची या सिंध के अंदर कोई भी इवेंट हो रहा है और वो मौजूद ना हो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि मैंने अभी अगर देखा तो अभी बाइक रैली का एक इनेकाद दादू में हुआ है, और उस दादू में हमने देखा कि जुल्फ़कार अली शाह साहब है जो कल्चर मिनिस्टर हैं, वो सकाफत के भी मिनिस्टर हैं, वो बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, मीडिया को मदऊ कर रहे हैं, मीडिया को लेकर जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि सिंध गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है खेलों को, और इस पर मजीद और गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रहेगी। क्यों? बिल्कुल, जिस तरह वक्त से कबल हम बात कर रहे थे कि खेलों में सिंध गवर्नमेंट का बड़ा अहम रोल अदा कर रही है, और साथ साथ यूके में काशिम अहमद फारूकी साहब मौजूद हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के, और इनसे ये पूछना ज़रूर चाहूँगा कि एक अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक के अंदर टाइटल लाया, तो हर बच्चा जिसे नेज़ाबाजी नहीं आती थी वो हर ग्राउंड पर नेज़ाबाजी भी करता हुआ नजर आ गया। वो उसके पास वो सामान मौजूद नहीं है। तो बड़े पाकिस्तान के अंदर एक टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है। पाकिस्तान का टैलेंट कैसे निकलता है मैं बताता हूँ। हॉकी पाकिस्तान जीत रहा होता था जिस वक्त माजी में, तो हॉकी की स्टिक कहीं नहीं मिलती थी, तो बच्चे बाकायदा तौर पर जाकर वो जो लकड़ी के टाल हुआ करते हैं वहाँ हॉकी जैसी स्टिक निकाल लेते थे, वो लाकर अपने मोहल्लों में खेला करते थे, वो ग्राउंड्स पे भी लेकर आ जाया करते थे। और ऐसे ही कुछ अब एक तवील अरसे के बाद हमें देखने को मिला नेज़ाबाजी, जिसे जेवलिन थ्रो कहा जाता है। शायद किसी को मालूम नहीं था कि जेवलिन थ्रो क्या होता है। अमूमन मैं अगर बात कर लूँ तो मेरा ख्याल में 70% लोगों को, खिलाड़ियों को नहीं पता था कि ये जेवलिन थ्रो है क्या बेसिकली।
तो फिर जब अरशद नदीम ने टाइटल जीता पाकिस्तान के लिए, गोल्ड मेडल हासिल किया, पहली दफ़ा इंफरादी कारकर्दगी में पाकिस्तान ने 77 साल तारीख में अरशद नदीम ने पाकिस्तान को टाइटल हासिल कर दिया और इसी टाइटल की बदौलत अरशद नदीम फर्श से अर्श पे पहुंच गया और जिस तरह उनको पेजराई मिली यकीनन वो इसके हकदार थे और इसी हकदार ने पाकिस्तान को वो कुछ सिखा दिया जहाँ पर हर बच्चा हर ग्राउंड के अंदर नेज़ाबाजी करता हुआ नजर आता है। तो यही काशिफ से भी पूछना चाहूँगा, काशिफ साहब एक माजी था जिस तरह मैंने हॉकी कहा कि लोग लकड़ी के टालों पे जाकर हॉकी जैसी स्टिक लेकर ग्राउंड्स पे या गलियों में खेला करते थे। आज यही हाल है कि वो लकड़ी वाली जो नेज़ाबाजी के लिए ना लोग जो है बाकायदा किसी स्पोर्ट शॉप पे चले जा रहे हैं, वहाँ सीख रहे हैं। डिमांड भी बढ़ गई है जेवलिन थ्रो की और हर बच्चा ग्राउंड में कोई नजर नहीं आता, कोई खेलना नहीं जानता था नेज़ाबाजी, वो भी ग्राउंड में मौजूद है। 40-45 बच्चे नजर आ रहे हैं। तो एक अरशद नदीम ने पाकिस्तान को जेवलिन थ्रो के लिए खिलाड़ी निकाल दिए। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब भी कोई कहीं ओलंपिक होता है, ओलंपिक गेम होता है, तो उसका एक सबसे बड़ा जो है ना मदर ऑफ गेम वो एथलेटिक्स होता है। एथलेटिक मदर ऑफ गेम है ओलंपिक। अगर ओलंपिक में एथलेटिक का इवेंट नहीं शामिल हो तो वो ओलंपिक नहीं कहलाता, क्योंकि ये मदर ऑफ गेम है। अच्छा, एथलेटिक में आपके दो तरह के होते हैं, एक ट्रैक होता है, एक फील्ड होता है। ट्रैक एंड फील्ड होता है। ट्रैक में जो है ना जितनी भी रेसेस होती हैं, जो आपने पट्टियां देखी होंगी, वो 8 पट्टियां होती हैं, 8 बंदे भागते हैं। तो वो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 4x4, 4x100 ये ट्रैक इवेंट कराते हैं। तो जो अरशद नदीम ने किया है वो फील्ड इवेंट है। फील्ड इवेंट में आपका जेवलिन थ्रो आता है, डिस्कस थ्रो आता है, पोल वॉल्ट आता है, हाई जंप आता है, लॉन्ग जंप आता है, ये सब इसके फील्ड इवेंट कहलाता है। तो उसी में अरशद नदीम आज से नहीं तकरीबन 10 साल पहले जो है ना बहुत मेहनत करते रहे। एशिया में, साउथ एशिया में ये ब्रॉन्ज मेडल लेते थे, कभी सिल्वर मेडल लेते थे और ये अच्छा चोपड़ा साहब जो है ये उसमें गोल्ड मेडल लेते थे। जब साउथ एशिया सन 2016 में मैं इंडिया गया था, गुवाहाटी में जब साउथ एशियन हुआ था तो वहाँ पर अरशद नदीम भी थे। तो अरशद नदीम में जेवलिन थ्रो में वो उन्होंने सिल्वर मेडल लिया था और चोपड़ा ने उसमें फर्स्ट यानी कि गोल्ड मेडल लिया था। तो वो तो एक अरसे से कर दिया है और अरशद नदीम जो है ना वापदा से भी वाबस्ता है। उनको सपोर्ट गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान ने उनको बहुत सपोर्ट की है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने बहुत सपोर्ट की है, जिसकी वजह से इन्होंने बड़ी अपनी तरफ मेहनत करते हुए देखिए ये जो आपने एक बात बोली है कि जो बच्चे एक दौर होता है कि आपको याद है जब जैसे कि आपको हिस्ट्री मैंने बताया था कि 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था। पाकिस्तान 1947 में बना था, मगर पाकिस्तान और इंडिया हॉकी में एशियन गेम के नाम से मशहूर था। तो कभी इंडिया जीतता था, कभी पाकिस्तान जीतता था हॉकी में। तो वो बात सही कह रहा हूँ, उस दौर में लोग हॉकी का क्रेज ज्यादा था और क्रिकेट उस वक्त परवान चल रहा था, क्योंकि 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और फिर 1979 में दूसरा वर्ल्ड कप हुआ। तो वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी चलता रहा, मगर हॉकी उस वक्त उरूज पे पाकिस्तान। 1948 में पाकिस्तान ने फिर इंडिविजुअली, इंडिया ने अलग पार्टिसिपेट किया ओलंपिक में और पाकिस्तान अलग हो गया। और पाकिस्तान ने टीम इवेंट में हॉकी में, ये आप सही कह रहे हैं कि 1960 में 9 सितंबर 1960 में पहला गोल्ड मेडल वो कहलाता है इवेंट, टीम इवेंट कहलाता है। इंडिविजुअल में आज तक गोल्ड मेडल हासिल कर लिया ना यहाँ पर अरशद नदीम है, जो पाकिस्तान की तारीखी एक हिस्ट्री बना चुके हैं। और मेरे ख्याल से 92.22 अभी तक जो है ना, ये मेरे ख्याल से आने वाले दौर में बहुत ही मुश्किल है। 118 साल तारीख वो 118 साल तारीख में पहले जो है रूल रेगुलेशन नहीं होते थे। ओलंपिक इससे 1896 से पहले का चल रहा है। उस वक्त क्या होती थी रूल रेगुलेशन कि अगर लड़ाई हो रही है तो जिसको मार दो तो मर जाए। तो रूल रेगुलेशन जो बने हैं वो 1896 से बनना शुरू हुए और जितने गेम, तीर अंदाजी है, ये पुराने गेम है, घोड़ा सवारी, तीर अंदाजी और ये सब जो है ना पुराने गेम है। तो उस 1896 में पहला जो ओलंपिक हुआ है वो टेक्निकल तौर पर उसका रूल रेगुलेशन के हिसाब से हुआ है। उन्हें इससे पहले भी ओलंपिक होते थे तो वो ओलंपिक में शामिल। अच्छा कहीं बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा, जिस तरह अभी हॉकी की बात कर रहा था, थोड़ा सा मैं इस पे आऊंगा। अरशद नदीम के हवाले से आपने कहा है जिस तरह पाकिस्तान के लिए उसने तारीख रकम की, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि एक दौर होता है, हॉकी में हमारा दौर था, क्रिकेट में भी रहा है और अब अगर देखें तो जेवलिन थ्रो में हमारा दौर है।
तो शायद जनरल मैं आपसे ये बात गलत नहीं कह रहा हूँ कि इस वक्त 70% लोगों को नहीं पता था अरशद नदीम से कैसे जैवलिन थ्रो क्या चीज़ थी, किस तरह फेंकते हैं। क्योंकि एथलेटिक में जो इवेंट होते हैं वो 11-12 इवेंट होते हैं, तो जिसमें फील्ड इवेंट, ट्रैक इवेंट, 2 तरह के इवेंट होते हैं। तो अरशद नदीम ने पहले तो वो आपके ट्रैक इवेंट में भी कभी रेस में भी नजर आया, मगर फिर उसके बाद कंटिन्यू उन्होंने एक ही पे फोकस किया, वो है फील्ड इवेंट, उसमें है जेवलिन। कि उस फील्ड इवेंट में आप डिस्कस भी फेंक सकते हैं और पोर्ट वॉल्ट जिसमें लोहा लगा होता है वो पोर्ट वॉल्ट कराता है। इस तरह हाई जंप होता है लकड़ी वाला, जो इसलिए उन्होंने सिर्फ एक ही जेवलिन में ही बड़ी मेहनत की और इनका जो उस्ताद है वो अपने साथ ही रखते रहे। बाकायदा इनको पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने बहुत सपोर्ट किए, पूरे साथ ही ग्रांट दिए और मुल्क से बाहर भी इनको प्रैक्टिस के लिए सालों साल प्रैक्टिस करते रहे। और भी जबकि इंजरी हुई थी इनकी अभी ओलंपिक से पहले साउथ एशियन में, उसमें भी गए थे ये कॉमनवेल्थ गेम में इंग्लैंड में, तो वहाँ पर भी इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी थी। परफॉर्मेंस अच्छी दी है। चलें, ये तो अरशद नदीम की बात हो गई। वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट में मोहित बुलोच ने पाकिस्तान के लिए 400 मीटर में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया, 200 मीटर में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। क्या कहेंगे मोहित बुलोच से, क्योंकि काफ़ी वाबस्तगी रही है आपकी मोहित से भी, नेशनल कोचिंग सेंटर में वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हाइट भी माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त है मोहित की। सबसे बड़ी बात बताऊँ, मोहित बड़े छोटे अंडर 14 अंडर 12 से ये प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है और इसको जो इनकी मैडम है रोमा अल्ताफ, वो बहुत इन्होंने अपने एकेडमी जो चला रही हैं उसमें मोहित बुलोच जैसे और भी बहुत बच्चे हैं। अब ये पहले कराची से, फिर सिंध से, फिर पाकिस्तान से इन्होंने खेला है। अब आजकल ये एयरफोर्स की तरफ से खेल रहे हैं और अभी कैडेट जो मिलिट्री वो इवेंट हुआ है उसमें उन्होंने 200 मीटर में मेरे ख्याल से सिल्वर लिया है और 400 मीटर में उन्होंने गोल्ड लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। 149 ममालिक थे। अगर अरशद नदीम ने 206 ममालिक के जब ओलंपिक्स में शिरकत कर रहा था वहाँ गोल्ड हासिल किया, तो इधर मोहित बुलोच ने भी जो है 149 230 ममालिक, जिसमें से 150 के करीब ममालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ी बात है। चलें, यकीनन काशिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। और काशिफ साहब एक तवील अरसे के बाद हमने कोशिश की, क्योंकि ओलंपिक्स पे कोई बात नहीं करता, और मेरी कोशिश होगी कि क्योंकि हमने एक तारीख रकम की है ओलंपिक्स के अंदर इनफरादी कारकर्दगी के हवाले से, तो मेरी कोशिश होगी 1-2 प्रोग्राम्स मजीद और ओलंपिक्स के हवाले से करूँ, ओलंपिक एसोसिएशन के लोगों को बुलाऊँ, ओलंपिक से वाबस्ता लोगों को बुलाऊँ। ओलंपिक्स में टाइटल कोई जीत रहा है तो कोशिश होगी कि उन लोगों को भी अपने साथ यहाँ बुलाऊँ, ऑर्गेनाइजर को भी बुलाऊँ, बहुत से तारीख उनसे ज़रूर पूछूँ। जैसे आज काशिफ ने बहुत सी तारीख भी बताई है ओलंपिक्स के हवाले से, तो यकीनन हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हमें खिलाड़ी को बनाना है, और बनाने के लिए हमारे पास ट्रैक अच्छे होने चाहिए, वेन्यू अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब कुछ होंगे तो पाकिस्तान के लिए कोई वजह दूर दूर तक अगर हम देखें तो पाकिस्तान इतनी ज़रख़े से मिट्टी है कि यहाँ से हर दूसरे कदम पर आपको जो है एक टैलेंट नज़र आता हुआ दिखाई देगा। काशिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को अंदाज़ स्पोर्ट्स के साथ इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।